पिता सिर्फ अपने बेटे की पीठ छूना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया उन्हें कुछ नरम और फुलफुला सा महसूस हुआ। ये अजीब सा एहसास था जिससे पिता को फौरन कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हुआ। वो तुरंत उठे और जो देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटे के पास एक छोटा सा भालू सोया था। उन्होंने फौरन बेटे को उठाया और वहां से भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो मुड़े उन्होंने देखा कि एक मादा भालू अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। पिता ने बिना समय गंवाए छोटे भालू को बाहर फेंक दिया और तेजी से सामान समेटने लगे ताकि वहां से भाग सकें। जैसे ही भालू उनका पीछा करने लगी, पिता ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो छोटा भालू गाड़ी में चढ़ चुका है। मादा भालू वहीं खड़ी रह गई, अब भी अपने बच्चे को ढूंढती हुई। पिता 180 की स्पीड से वहां से भाग निकले, लेकिन जैसे ही एक मोड़ पार किया उनके सामने जर्मन सैनिकों की चेकिंग चल रही थी। पिता ने तुरंत गाड़ी रोकी और बेटे को छिपा दिया, क्योंकि बेटा एक यहूदी था। गाड़ी चेकिंग पॉइंट तक पहुंची तो सैनिकों ने गाड़ी रोक ली। अधिकारी ने पिता से पहचान पत्र मांगा, लेकिन पिता ने कहा कि वो भालू के हमले में खो गया। अधिकारी को शक हो गया और उसने गाड़ी के अंदर झांकना शुरू किया। जल्द ही उसे बच्चा मिल गया। अब जब पकड़े जाने का डर साफ हो गया तो पिता ने बिना सोचे समझे गाड़ी को दौड़ा दी। जर्मन सैनिक मोटरसाइकिल पर सवार होकर पीछा करने लगे और फायरिंग शुरू कर दी। तभी पिता ने बेटे से सीट बदल ली, बेटे को स्टीयरिंग थमा दिया और खुद गाड़ी से स्पेयर टायर निकालने लगे। उन्होंने एक टायर उठाकर पीछे फेंका जो सीधे पीछा कर रहे सैनिकों पर जा गिरा। ये तरीका काम कर गया तो उन्होंने दूसरा टायर भी फेंक दिया, लेकिन टायर तो सीमित थे। आखिरकार वो वापस ड्राइविंग सीट पर लौटे। कुछ दूर जाने के बाद पिता को लगा कि गाड़ी की रफ्तार कम हो रही है, भले ही उन्होंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया था। तभी उनके होशियार बेटे ने पीछे देखा और पाया कि गाड़ी से बंधी पैराशूट खुल गई थी। उधर जर्मन सैनिक भी नजदीक पहुंच चुके थे। पिता ने फौरन गाड़ी से चाकू निकाला और पैराशूट को काट डाला। कटा हुआ पैराशूट उड़ता हुआ पीछे गया और सैनिकों को रोक लिया। इस तरह पिता, बेटा और वो छोटा भालू सफलता से बच निकलने में कामयाब हो गए।